पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बच्चों हाई स्कूल स्टैंडर्ड में पहला टॉपिक होता है, ठीक है, तो जूनियर में भी होता है और हाई स्कूल में भी होता है। तो डेफिनेशन इसकी है, डेफिनेशन मीन्स क्या होता है, परिभाषा। शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, शब्दों को उनके, शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार, प्रयोग के अनुसार 8 भागों में बांटा जाता है, 8 भागों में बांटा जाता है। बांटा जाता है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार 8 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये 8 भाग हैं, 8 भाग हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, 5 नंबर है एडवर्ब, 6 कंजंक्शन, 7 preposition, 8 interjection। ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। इनकी हिंदी लिख लियो बच्चों। संज्ञा, सर्वनाम, एडजेक्टिव की विशेषण, वर्ब की क्रिया, एडवर्ब की क्रिया विशेषण, कंजंक्शन की संयोजक, प्रीपोजिशन की संबंध सूचक, इंटरजेक्शन की विस्मय सूचक। ये बच्चों आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच डेफिनेशन है। शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार 8 भागों में बांटा जाता है,
जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, कंजंक्शन संयोजक, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, इंटरजेक्शन विस्मय सूचक। इतने लिखने तक पढ़ाएं। अब 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों एक एक करके पढ़ लो। नंबर पहला है नाउन। क्या है? नाउन मीन्स संज्ञा। डेफिनेशन लिखो नाउन की। डेफिनेशन है बच्चों, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अब देखो, अपने तरफ से किसी शब्द लगे, किसी कौन लगे? अपने तरफ से किसी व्यक्ति, पर्सन माने क्या होता है? व्यक्ति। प्लेस मीन्स स्थान, और मीन्स या, थिंग मीन्स वस्तु। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये है संज्ञा की परिभाषा, नाम लिखो। एग्जाम्पल लिख लीजिए बच्चों। नाम जैसे सीता, हरि। स्थान का नाम ज्ञानपुरा, इटावा, रामायण, ठीक है। इतने अब बच्चों काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। देखो, संज्ञा के प्रकार, काइंड्स मीन्स प्रकार, संज्ञा के प्रकार। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन संज्ञा क्या प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। नंबर 2 कॉमन नाउन। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 मैटेरियल नाउन। नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मैटेरियल नाउन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनकी हिंदी लिख लो। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा।
कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। आपके ये 5 प्रकार के नाम होते हैं, ठीक बच्चों। अब देख लो सबको। अब बच्चों पढ़िए नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन वह नाउन है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लिखी जाएगी। लिखिए किसी विशेष, विशेष शब्द वाला या वही है परिभाषा नाउन वाला। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं। ए नाउन इज स्पेशल पर्सन प्लेस और थिंग। ये हुई, कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। विशेष शब्द लग जाएगा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो। कल है सीता, हरी, ज्ञानपुरा, इटावा, रामायणा, भैया क्या बोलो, गंगा, हिमालय, हिमालय। ये प्रॉपर नाउन के उदाहरण है। प्यारे बच्चों, ये गाइड लिखी होती है ऐसे, इस प्रकार से। अब समझो, प्रॉपर नाउन दुनिया में केवल एक होता है। क्या होते हैं? एक, और दूसरा कोई नहीं होता है। जैसे हम जब कहें, क्या नाम तुम्हारा है? सुदीप, सुदीप का है। अब तुम जब कहें दुनिया में मेरे सुदीप हैं, तो वो सुदीप ऐसा नहीं हो सकता है। सुदीप है वो ऐसा लगता नहीं होगा, ऐसा लगता है तो केशवपुरम नहीं रहता होगा, केशवपुरम रात में हमसे नहीं पड़ा कोई। ये वाला सुदीप दुनिया में नहीं होगा। अब तुम जब इटावा हुए तो वो वाला इटावा जिला नहीं होगा। जिला होगा तो बाकी सांसद रामशंकर कठेरिया नहीं होंगे, विजयनगर चौराव नहीं होंगे, मुलायम सिंह यादव वाले इटावा जिला के नहीं होंगे। समझ गए बच्चों? हमारा स्कूल नहीं होगा गया प्रशासन इंटर कॉलेज भवन इटावा जिला में, भैया तो जे वाला इटावा जिला तो एक ही है बच्चों, तो एक होता है। रामायण एक है, गंगा एक है। अब देखिए नोट नंबर 1, प्रॉपर नाउन का
बड़ा, ब्रैकेट में लिखो कैपिटल लेटर। बनता है प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर बड़ा कैपिटल लेटर बनता है। प्रॉपर नाउन बच्चों कहीं हो, चाहे पहले हो, चाहे वाक्य के बीच में हो, चाहे बाद में हो, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, कैपिटल लेटर। नोट नंबर 2, प्रॉपर नाउन के पूर्व प्रॉपर नाउन के पूर्व ए एन दा का प्रयोग नहीं होता, का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के पूर्व दा का प्रयोग नहीं होता है। अब आप लोग कह सकते हो द गंगा आते द रामायण लिखी होते ये होता है, द गंगा होता है, द रामायण। तो वे प्रॉपर नाउन जो कभी नष्ट न हो, कभी खत्म न होने वाली प्रॉपर नाउन के पूर्व दा का प्रयोग हो जाता है। जैसे द सन, सूरज कभी नष्ट होगा बच्चों? हो गई। द गंगा कभी नष्ट नहीं होगी। द हिमालय, द अर्थ, ये कभी नष्ट नहीं होगी, उनके पूर्व दा का प्रयोग हो जाता है। अब आप लोग लगाओ इटावा भी नष्ट नहीं होगा। तो बच्चों पहले एक शहर था मद्रास, क्या शहर था? अब उसका नाम क्या हो गया? चेन्नई। तो मद्रास भी खत्म हो गया है, तो इटावा भी क्या होगा? देखा बच्चों, मद्रास एक बहुत बड़ा शहर था दिल्ली का, जानते हो, बहुत बड़ा महानगर था। तो प्यारे बच्चों कभी ना खत्म होने वाली प्रॉपर नाउन होती है, उनकी पूर्वता का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो नाउन की क्या विशेषताएं? दो, प्रॉपर नाउन का क्या प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर बड़ा कैपिटल लेटर बनता है। नोट नंबर 2, प्रॉपर नाउन के पूर्व ए दा का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन आ गया समझ बच्चों? लिख लो। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों लिख लो, डेफिनेशन है इसकी। कॉमन नाउन वह नाउन है कॉमन नाउन वह नाउन है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की पूरी जात प्रकट करता है, पूरी जात प्रकट करता है, प्रकट करता है। कॉमन नाउन वह नाउन है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की पूरी जात प्रकट करता है। हम एक शब्द कहें और वह पूरी जात आ जाए, ठीक है, कहेंगे हम एक शब्द और पूरी जात आ जाए। जैसे गर्ल, जब लिखिए राधा है, कौशकी है, सुनीता है, लिखिए उसको, दुनिया की सब लड़कियां आएगी, लड़की जात पूरी आएगी। ठीक, एक लड़की के लिए यूज नहीं हुआ, पूरी लड़की जात आएगी। बॉय, जब लिखिए हरी है, श्याम है, अनिल है, लिखिए बच्चों, इसको पूरी लड़की जात आएगी। ठीक, लड़का जात आएगी। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिटी,
पूरी शहर जाता है, ये पिटावा, मैनपुरी या आगरा लिखा तो है नहीं है, कितने शहर हैं सभी आगे, पूरी 4 शहरों की आएगी। एक एग्जाम्पल और बढ़िया है, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस पे लिखा है रामशंकर कठेरिया है, प्रोफेसर रामगोपाल महासागर, क्या लो, दुनिया की सभी सांसद आए, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हाउस, जब लिखिए व्हाइट हाउस है जवाहरलाल नेहरू का, वो आनंद भवन है जवाहरलाल नेहरू का, घर का नाम तो लिखा नहीं, पूरे संसार में सब घर आए हैं। और अच्छा एग्जाम्पल है रिवर, जब गंगा नदी लिखी नहीं ना, सैगर नदी लिखी है, नदी जाता है कि पूरी। और बढ़िया एग्जाम्पल है माउंटेन, जब तक लिखी है हिमालय पर्वत है, क्या पूरी पर्वत जाता है कि। तो प्रॉपर नाउन वो कॉमन नाउन वह नाउन है जो किसी व्यक्ति, स्थानीय वस्तु की पूरी जात प्रकट करे, जैसे पंखा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, साइकिल कॉमन नाउन, हम कहें बस कॉमन नाउन, कमीज कॉमन नाउन, सब क्या है कॉमन नाउन। तो प्यारे बच्चों लिखो नोट नंबर 1, कॉमन नाउन का पहला अक्षर बड़ा, कैपिटल लेटर, कैपिटल माने बड़ा, लेटर माने अक्षर, कैपिटल लेटर बड़ा अक्षर नहीं बनता है, नहीं बनता है। नोट नंबर 2, कॉमन नाउन के पूर्व ए ना का प्रयोग हो जाता है, दा का प्रयोग हो जाता है। कॉमन नाउन के पूर्व ए ना का प्रयोग हो जाता है, ठीक बच्चों, प्यारे बच्चों, लिख लिया नहीं लिख लिया, लिख लो तो जो नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, डेफिनेशन लिखो, कलेक्टिव नाउन वह नाउन है वह नाउन है जो किसी व्यक्ति को स्थान या वस्तु का समूह प्रकट करे, समूह प्रकट करे। कलेक्टिव नाउन वह नाउन है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का समूह प्रकट करे। हम एक शब्द कहें तो बच्चे पूर्ण समूह आ जाए, ठीक है। जैसे क्लास, एक स्टूडेंट
स्टूडेंट हो जाएगा, वो विद्यार्थी हो जाएगा, क्लास नहीं कहेंगे। क्लास तभी कहेंगे जब मेरे स्टूडेंट हों। स्टूडेंटों को समूह कहाँ कहते हैं? क्लास। लाइब्रेरी, एक किताब रख दे तो वो पुस्तक बुक है ये, लाइब्रेरी कहें बच्चों बताए। मेरी किताबों का समूह हुए, मेरी किताबों में, तो कहेंगे लाइब्रेरी। आर्मी, एक सैनिक हो तो सोल्जर हो, ये सैनिक हो, ये सेना थोड़ी कहीं भाई, मेरे सैनिक हो तो कहेंगे आर्मी। फैमिली, फैमिली बच्चों आपके माता पिता, आप माता पिता भाई बहन सब मिलके परिवार बनता है। अकेले तो वो तो मेंबर हो जाओगे परिवार के एक सदस्य, तो उसे परिवार नहीं कहेंगे। तो परिवार का मतलब समूह हो गया कि नहीं हो गया? तो ये सब एक से ज़्यादा है, समूह है। तो बच्चों ये बहुवचन होते होंगे, बहुवचन होते हैं, यहीं पे इसमें मिस्टेक हो जाती है, ये बहुवचन नहीं होते हैं। कलेक्टिव नाउन सदैव एक वचन होते हैं बच्चों। क्लास इज आई, क्लास आर नहीं आई, क्लास इज साइलेंट, समझ गए ऐसे प्यारे बच्चों। तो क्लास इज आएगा, तो क्लास एक वचन होता है। कलेक्टिव नाउन सदैव एक वचन होता है, ठीक याद रखना। यदि हम इसका बहुवचन बना दें तो ये फिर कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, फिर ये कॉमन नाउन हो जाता है। कौन सा नाउन हो जाता है? कॉमन नाउन। तो देखो नोट नंबर 1, नोट लिखो, नोट कलेक्टिव नाउन सदैव एक वचन होता है। यदि हम इसका बहुवचन बना देते हैं तो यह कॉमन नाउन हो जाता है। कौन सा नाउन हो जाता है? कॉमन नाउन हो जाता है। इधर देख लो बच्चों, कलेक्टिव नाउन, इधर कॉमन नाउन। क्लास बहुवचन का है कि क्लासेस, अब ये कॉमन नाउन हो गया, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। क्लास तो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन क्लासेस ही कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। लाइब्रेरी कलेक्टिव नाउन है, फिर बहुवचन बाई अंत हुए तो कहाँ हो जाते हैं? लाइब्रेरी, वाई आई एस बदल जाता है। आर्मी, आर्मी। फैमिली, फैमिली। बच्चों ये तो आपके सब कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये बहुवचन हो गए तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं रही। ये कौन से नाउन हो गए? कॉमन नाउन हो गए, समझ गए बच्चे। कलेक्टिव नाउन वह नाउन है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का समूह प्रकट करता है, ठीक है। और जिस एग्जाम्पल क्लास, लाइब्रेरी, आर्मी, फैमिली, ये कलेक्टिव नाउन है प्यारे बच्चों। कलेक्टिव नाउन सदैव एक वचन होते हैं। यदि हम इसका बहुवचन बना दें तो ये कॉमन नाउन हो जाते हैं। कौन से नाउन हो जाते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं। ये आपका कलेक्टिव नाउन कंप्लीट हो गया। अब लिख लो बच्चे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस